नमस्कार, आप देख रहे हो नरवाना की न्यूज़। मैं हूं आपके साथ वीरेंद्र शर्मा। आज नरवाना की न्यूज़ टीम पहुंची है गांव करमगढ़, जो कि नरवाना हल्के के जो 13 किलोमीटर दूर गांव है नरवाना में। आज वहां पहुंचे हैं और हम बताना चाहेंगे आपको कि गांव का जो हम इतिहास जानने के लिए गांव में विजिट की है। और यहां पे मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि बुजुर्ग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, उनसे हम जानकारी लेंगे उनके गाँव के बारे में, क्या कुछ धरोहर है गाँव के अंदर, क्या कुछ मान्यता है गाँव के अंदर और कब बना था, ये पूरी जानकारी हम गाँव में। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम धर्मवीर है जी। ये बताइए, जो करमगढ़ गांव है, ये करमगढ़ गांव का नाम करमगढ़ क्यों पड़ा? करमगढ़ गांव का नाम हम द्रोदी से आए थे। जी। हमारा बड़ा गांव द्रोदी है। जी जी। और पटियालिया महाराज करम सिंह के नाम से हमारे गांव का नाम जी जी करमगढ़ पड़ा। करमगढ़ पड़ा। तो इस गांव की जो आप मान्यता करते हैं हम गांव के अंदर करमगढ़ गांव में, वो मान्यता कौन कौन सी हैं? हमारे गांव में सबसे पहले दादा खेड़ा की मान्यता है, उसके बाद शक्ति सुल्तान की मान्यता है जी। और गुरु गोरखनाथ की मान्यता है, गुग्गा पीर की मान्यता है जी। और दादू दयाल का जो डेरा है, ये गांव में सबसे पुराना डेरा है, उसकी भी मान्यता है। यहाँ बजरंगबली का मंदिर है, जो हमारे यहाँ साधु रहे थे गणेश जी, उन्होंने बनवाया था। और गांव में बहुत मान्यता है, बैरली है, बसंती है, बूढ़ी माता है, उचानाली माता है। तो सारे देव जैसे दादूराम आश्रम की बात करें तो कितना पुराना यहाँ का जो डेरा है, वो कितना पुराना डेरा? ये दादूराम आश्रम जो डेरा है नी, वो हमारे गांव के बसने के साथ ही पहले उससे भी पहले था। दादूराम महाराज जियों ने ही यहाँ गांव में एक कुएं का निर्माण किया था। ये कौन सा कुआं है वो कुआं जोड़ के पास है, और जिसमें कई गांवों से लोग भी पानी लेके जाया करते। हमने सुना है ये गांव। क्या नाम है जी आपका? राजपाल सिंह है जी। क्या कुछ कहेंगे आपके गांव के बारे में? गांव के बारे में बढ़िया मेल मिलाप से रह रहे हैं जी, शुरू से ही, और आगे भी हमारा यही विचार है, हम प्रेम भाव से सभी भाई मिल करके रहें जी। तो गांव का अगर बात करें करमगढ़ गांव में, तो सबसे पहले जो यहाँ के सरपंच हैं, वो सरपंच कौन थे? सबसे पहले थे जी मुंशी राम सिंह पीरू। सबसे पहले सर? हाँ जी। कुछ तारीख वगैरह याद है उनकी कि कब बने थे वो सरपंच? नहीं जी, एस्टिमेट 1958 का, लगभग 1958 सबसे पहले सरपंच बने। हाँ जी। और अगर महिलाओं की बात करें तो महिलाओं की भी भागीदारी होती है। तो सबसे पहली महिला सरपंच कौन थी गांव की? जूना राम की धर्मपत्नी थी जी। क्या नाम था? शीला देवी। या पहले है जो गांव से कोई ब्लॉक समिति का मेंबर बना हो? है जी इंदर सिंह सरपंच पुरो, उसी में से जी बहुत ही। कब बनी थी, कुछ है? ये जी एस्टिमेट बनी थी 2000 के एस्टिमेट। 2000 के एस्टिमेट। और जिला परिषद भी है कोई गांव का बना हो पहले? नहीं है जिला परिषद। कितने सरपंच हो चुके हैं इस गांव में? सरपंच पद पे कोई याद है भी कितने आज तक के कितने सरपंच हैं? एस्टिमेट 12 सरपंच हो। 12। उनके नाम वगैरह याद है जी? हैं? हाँ। क्या क्या नाम है उनके? एक तो जी पहले मेरे तो मुंशी ये पीरू के मुंशी थे जी। फिर जो मेरे ध्यान में एक हमारे दादाजी होते हरी सिंह सनोफ सादीराम जी जी। एक होते थे जी टेक चंद सनोफ मिराजा जी जी। फिर जी नसीब सिंह सनोफ राम सिंह। फिर उसके बाद में जी दरिया सिंह सनोफ जागर, इंद्र सिंह सनोफ सुखदे और राम स्वरूप सनोफ दिलीपा जी, और जूनाराम सनोफ सुरसंग। चलो हाँ ठीक, बिल्कुल बढ़िया जी। मैं ये जानना चाहूँगा कि गांव का जो कितने साल पुराना गांव है, ये कब बना था गांव, इसके बारे में कुछ बताएं। ये जी 1767 ईस्वी में बना था। ठीक है जी। हाँ जी, द्रोदी से हम बस के यहाँ आए थे। तो मतलब जितने भी यहाँ पे जितने भी जाति के लोग रहते हैं, तो हम सभी द्रोदी से ही आए? हाँ, सभी द्रोदी से आए। द्रोदी का दूसरा मतलब गांव बोल सकते हैं? हाँ जी, छोटा गांव है ये, बड़ा गांव हमारा द्रोदी है। अच्छा, तो यहाँ पे अगर हम धार्मिक बात करें तो कौन सी कितने धर्म के यहाँ पे लोग रहते हैं और कितनी जातियाँ इस गांव में रहते हैं? इस गांव में जी 7-8 जातियाँ रहती हैं जी, सभी मिलके रहते हैं। धर्म तो दो ही हैं जी, हिंदू और मुसलमान। जी जी जी। तो जाति कौन कौन सी हो गांव में? जाट है जी, और ये मुस्लिम है, समार है, खाती भी है, बनिया भी है, और
लोहार भी है जी, मर भी है जी जी, धन्यवाद। अगर हम स्वतंत्र सेनानियों की बात करें या गांव के अंदर ऐसे होते हैं जैसे फौजी हो जिन्होंने लड़ाई भी लड़ी है और गांव के अंदर लगा भी है शहीद रमेश के नाम से, तो क्या कुछ कहना चाहोगे उनके बारे में, गांव के बारे में? कैसे गांव करमगढ़ के अंदर, जिला जींद के अंदर प्रथम स्थान है फौजियों का, जी जी जिन्होंने 1962, 1965, 1971 की लड़ाइयाँ लड़ी है। जी जी, हमारा एक आदमी कारगिल की लड़ाई में शहीद हुआ था। क्या नाम है जिसका? जिसका नाम रमेश जी सरनाम। जी जी, और इन्होंने काफ़ी बहादुरी हुई है। हमारे गांव में सबसे ऊंचे पद पर कैप्टन के रैंक पर भी है और सूबेदार के रैंक पर भी 4-5 आदमी हैं, नायब सूबेदार के रैंक पर भी 3-4 आदमी हैं। इस गांव के अंदर सैनिकों ने बहुत अच्छा सहयोग दिया है जिला जींद के अंदर। आपका क्या नाम है जी? जिले सिंह, नायब सूबेदार जिले सिंह। तो गांव वाले ये भी कहते हैं कि आपका भी योगदान रहा है इस लाइन में। हाँ, इस लाइन में हम क्यों फौज में ही थे, 26 साल सर्विस करके आए हैं, काफ़ी सहयोग दिया है। गांव वाले भी बड़े प्यार करते हैं फौजियों से। अच्छा गांव का अच्छा माहौल है फौजियों के प्रति। जी, जिस प्रकार से आप छुट्टी करके आते, छुट्टी लेके आते थे गांव में, तो किस तरह का माहौल बनता था गांव में? गांव में बड़ा अच्छा माहौल था, सब बड़े मिलने के लिए सब लोग आते थे, बड़ा सहयोग करते थे, बड़े प्रेम से मिलते थे, फौजियों का बड़ा आदर होता। जी, क्या कुछ कहना चाहोगे आज की युवा पीढ़ियों को कि वो आजकल थोड़ा नशे की लत में? हम तो ये कहते हैं नशा को दूर भगाओ और देश की सेवा करो या अन्न उगाओ जी ताकि देश के काम आए। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। मेरा नाम जयपाल है सर। जयपाल, नैन साहब हो? हाँ, नैन साहब जी। नैन का गांव है सर? नैन का गाँव है जी सर। सर ये बताइए कि शिक्षा की बात करें तो गांव में कितने तक का स्कूल है? स्कूल है सर 10 तक का, और 10वीं के बाद? 10वीं के बाद बच्चे दूर पढ़ने जाते हैं सर, ये बहुत बड़ी समस्या है, खासकर लड़कियों के लिए। लड़के के लिए तो कहा जाता है गांव में एक लड़की, आपकी गांव की लड़की लगी है, पुलिस में लगी है, वो क्या नाम है उसका? कैसे? वो अभी लगी है सर, उसका नाम है मीरा। जी, पिता का नाम है उसका जय भगवान। जय भगवान। जय भगवान खाती जाति से बिलोंग, जी, जी, बहुत जी। अच्छा काम किया जी, तो मैं हम बात करें शिक्षा के क्षेत्र में, जैसे आपका पहले 5वीं तक का स्कूल था, फिर 8वीं का बना, अब 10वीं तक का स्कूल है, तो कहीं ना कहीं आपके स्कूल से कैसी शिक्षा ग्रहण करके कैसे यहाँ से मतलब अधिकारी बने हैं गांव से पढ़ लिख के, वो कौन कौन, क्या इसके बारे में? शिक्षा का बहुत ही अभाव था। इस गांव के पास ज़मीन बहुत कम थी, जी। इसलिए लोग काफ़ी मेहनती थे और मेहनत के बलबूते पर ये गांव आगे बढ़ा है। जी और वो 5 तक का स्कूल भी गांव ने अपने चंदा इकट्ठा करके ही बनाया था सर्वप्रथम। जी, सरकार का भी कोई खास सहयोग नहीं था उसमें। जी। बाद में ओम प्रकाश चौटाला ने आकर उसको 10 तक का बनाया जी। है। शिक्षक से तो वंचित ही रहा है गाँव, ये मेहनत के बलबूते पर ही इन्होंने मेहनत करके ही मतलब इस गाँव को, वरना ज़मीन बहुत कम थी इस गाँव के पास। अच्छा, शिक्षा का भाव इस सरकार का जो लड़कियों के लिए खासकर बहुत दिक्कत है, काफ़ी दूर उनको पढ़ने के लिए जाना पड़ता है और बहुत बड़ी समस्या है। सरकार से भी अनुरोध करते हैं शिक्षा का स्तर को बढ़ाया जाए, +2 तक का तो कम से कम किया जाए, जी, क्योंकि आसपास के गांव ना खानपुर में लगता, ना काना खेड़ा में लगता, ना नाम सिंहवाड़ा में लगता, 4 गांव के बच्चे इस गांव में पढ़ते हैं। कौन कौन से आपके अधिकारी गांव के रहे हैं? अधिकारी तो हमारे गाँव के एक तो कैप्टन साहब रहे हैं, क्या नाम है? मोमन जी, स्नोब बसंताराम का, नैन, नैन। ठीक है। एक हरिजन में भी रहे हमारा DTO है, DTO अब भी है? दलबीर सिंह, अच्छा, दलबीर सिंह बुंडोराम ठीक है, ठीक। का रहे हैं, काफ़ी रहे हैं, तो यहीं से शिक्षा प्राप्त करके यहीं से शिक्षा प्राप्त करके गए हैं। तो कहीं ना कहीं शिक्षा के अभाव होने के बाद भी बहुत गांव का जो माहौल था शिक्षा के प्रति अच्छा था। अच्छा था। धन्यवाद से साधु नाम है जी, बाप का नाम मंगेराम है। जी। नैन साहब ये बताएं कि खेलों के प्रति आपका गांव वाले ने बताया कि अच्छा रुझान था, पहलवान के नाम से भी गांव के अंदर प्रसिद्ध हो, क्या कुछ कहना चाहोगे आप? पहलवानी कैसे आपके पास कैसे आई और कैसे आपने पहलवानी का अपने घर निभाला? पहलवान जो चीज देखो, मेहनत करेगा जो बंदा वो पहलवान बनेगा, आप हो या मैं हूँ, जी जी जी, है जिसका रुचि हो है, जुगरी बड़ा बालक के किसी रुचि हो जो हम दिखलाने के लिए उनकी भी तैयार हैं। तो कितने साल से खेलना स्टार्ट कर दिया था आपने?
मैं होंगे जो 16-17 साल के जो खेलना स्टार्ट मतलब किया बचपन से ही आपका खेलों में रुचि थी? हाँ रुचि थी जी खेलना। तो ऐसे कहीं आप बाहर भी खेलने गए थे या बस गांव में ही प्रसिद्ध नहीं हो? बाहर तो गए हैं जी, चंडीगढ़ लग गए हैं खेलने वास्ते। जहाँ नहीं तो कोई भी मेहनत करो जोर की, बिल्कुल नहीं बिल्कुल। तो उनको भी थोड़ा सा ये कबड्डी का ये जो जिसे हमारा शरीर भी ठीक रहेगा, इससे बीमारी से भी बचा जाए इसका। हाँ ठीक है जी, जब उनकी जो रुचि हो नहीं आप तो जानने तैयार हैं, जो दिल ले जाए उनकी ओड़े भी तैयारी करवा दिया। तो अच्छा, खेलों के प्रति बच्चों को रखना चाहिए। हाँ रखना चाहिए ध्यान। तो खेलेंगे तभी हमारे बच्चे आगे जाके थोड़ा सा कामयाब हो जाएंगे और अपना शरीर भी ठीक रहेगा। रोशन भी होगा नाम जी गाँव का। तो आपके गांव का एक बॉक्सिंग है लड़का है आपके गांव का, क्या नाम है उनका? संदीप है जी, मनदीप है। मनदीप है। अच्छा, तो मनदीप के बारे में बताइए जी, मनदीप कैसा लड़का था, किस तरह से बढ़िया लड़का क्या है लिया जी बॉक्सिंग में? हाँ बॉक्सिंग का बढ़िया लड़का है, इसका लड़का है वो युवा ही खड़िया। अच्छा, उनके लड़के हैं। तो क्या कैसे था आपका वो लड़का का गांव के अंदर, किस तरह? बढ़िया था जी, सिल्वर मेडल लिया जीत के ना, और बढ़िया था बंदा। मतलब एक गांव का रोशन भी काम किया, रोशन नाम भी करे ऊपर लगा उसने। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो हम एक बार लड़के के पिताजी से बात करना चाहेंगे। हाँ करो जी करो। आ जाओ जी। क्या नाम है जी आपका? करमवीर जी। करमवीर। तो कैसा लगता है जब अपने बच्चे का कोई नाम, मतलब बच्चा रोशन कोई काम रोशन करता है, किसी काम में जाता है, तो कैसी फीलिंग आती है? फीलिंग भीतर पाटा करे कितनी खुशी मतलब महसूस पूरी करते खुशी हो आप? जमा खुशी। पूरी जमा। कब लिया था उन्होंने मेडल? कौन से सन में लिया था? 4-5 साल हो गए, मरना इतना नहीं पढ़िया लगभग 4 से 5 साल हो गए। 4-5 साल हो तो गए। उनका बचपना कैसा था? सही था बचपन में, कैसा मतलब? सही खेल ले सर, वो तो खेले तो अच्छा, स्टार्टिंग से खेलना मेरा नाम दिलबाग सिंह है। जी, नैन साहब। नैन साहब जी, तो बताइए कि अपने गांव में अगर खेल की भावना देखें तो खेल कूद के लिए क्या स्टेडियम बना हुआ है? नहीं, हमारे गांव में स्टेडियम की तो कमी है जी और हमारे बच्चे जैसे जाते हैं स्कूल में ज़्यादातर खेलते हैं जी जी। और स्टेडियम की तो कमी है शुरू से ही है। वैसे हमारे गांव में बच्चे मेहनती है, थोड़ा बहुत खेलने को जाते हैं, जैसे द्रोधी चले जाते हैं या कान्ना खेड़ा के पास वहीं चले जाते हैं, या वैसे ही स्कूल में जाते हैं। अच्छा, हाँ, और ये हमारी अपील भी है कि सरकार से भी कि हमारे गांव में थोड़ा स्टेडियम की तरफ ध्यान दिया जाए जी, जाकि ताकि बच्चे अपने ताकि हमारे मतलब बच्चे तैयारी कर सकें। जी। भाई कहीं दूर जाते हैं तो परेशानी तो होती है। गांव की बात करें, गांव की लड़की अभी लगी भी थी पुलिस में, क्या यहीं से उन्होंने? हाँ, यहीं से हमारे गांव में यहीं जाते क्या हैं नाम है स्कूल में। लड़की मीरा। मेरा तो प्रैक्टिस वगैरह या अभ्यास वगैरह यहीं करते थे? हाँ, प्रैक्टिस भी यहीं करती थी। तो यदि आपके गांव में स्टेडियम हो तो काफ़ी बच्चे यहाँ से मतलब नाम रोशन कर हाँ सकते हाँ, हैं। यदि हमारे गांव में अच्छे स्टेडियम हो, स्टेडियम के साथ हमारे गांव में ऐसे नहीं बड़े बुजुर्ग हमारे जो खिलाड़ी हैं, जैसे हमारे अंकल साधु राम जी, इनका भी इंटरेस्ट है कि मैं भी खिलाऊं उनको। अच्छा, स्टेडियम होगा तो सुविधा होगी तो बच्चे तो ऑटोमेटिक ही थोड़ा इंटरेस्ट भी लेंगे ना। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो ये तो ज़रूरी है स्टेडियम के लिए। तो बच्चे का के बारे में क्या कहेंगे? बच्चे हमारे ठीक है, वैसे इंटरेस्ट रखते हैं, खेलने में भी जाते हैं। अभी बेचारे कुछ मजबूरी में जाते हैं, इधर उधर जाए, जैसे रेस लगाते हैं तो सड़कों पे जाते हैं। सड़कों पे जाना पड़ता है। हाँ, सड़कों पे जहाँ जाना पड़ता दुर्घटना होने का भी खतरा रहता है। हाँ, दुर्घटना भी होने का खतरा रहता है, साधन आते जाते हैं, वाहन भी तो जाते हैं। कहीं ना कहीं गांव में ये कमी भी है भी, अगर स्टेडियम नहीं है तो बच्चे अगर बाहर खेलने जाएंगे दुर्घटना होने का खतरा रहेगा। दुर्घटना होने का तो खतरा स्टेडियम तो रहेगा। होना ही चाहिए। स्टेडियम तो जरूर होना चाहिए। स्टेडियम होगा तो बच्चे कुछ न कुछ कर पाएंगे। धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सर। तो बताइए वीरेंद्र जी, गांव के बारे में। अब दानवीर बताया गया, गांव के अंदर कौन दानवीर है? हाँ, गांव वैसे तो सारे गांव दानी है जी। जी जी। कुछ लोग मुख्य दानी है जी। मुख्य दानी जैसे कि एक करनैल सिंह है जी, शिषपाल सिंह का। जी जी एक शरण सिंह है जी बेगा का, जी जी। जिसने गौशाला में बहुत बड़ा सहयोग दे रखा है जी। बहुत बढ़िया जी, धन्यवाद। आप गांव का भी नाम रोशन होता है जी इसके। गांव वैसे तो सारे गांव दानी है हाँ जी। बिल्कुल। तो ये बताइए, गांव का जो विकास कार्य है गांव के अंदर, तो हाँ जी। क्या क्या गांव में विकास कार्य हुए अभी? कुछ हुए है जी, कुछ अपेंडेड पड़े हैं जी। कौन कौन से हुए हैं, क्या क्या हुए हैं? कुछ तो गलियां बन गई है जी, कुछ गलियां रह रही है जी गाँव में। जो CSC सेंटर बन गया उसमें डॉक्टर नहीं है जी। जी, CSC PHC। PSC जी। हाँ, PHC होता है। PHC में डॉक्टर नहीं हाँ, है? डॉक्टर नहीं है जी अभी। ठीक है। स्कूलें बन कैसे रही है आपके? जी। अच्छा, और गांव में क्या क्या सुविधा है फिलहाल? गाँव में सरकारी वो है जी, क्या? लाइब्रेरी लाइब्रेरी है जी। हाँ जी। और ये है जी एक डॉक्टर। संदीप जी, नैन साहब। हाँ नैन साहब जी। संदीप जी, ये बताइए, गांव की अगर हम समस्या की बात करें और सरकार तक आपकी बात पहुंचे, उसके लिए क्या कहना चाहोगे? गांव की क्या क्या समस्याएं? गांव की बहुत समस्या जी, पानी की निकासी नहीं है, गलियों में खड़े रहता है, बीमारी फैलती है। और बोलो। PSC में कोई डॉक्टर नहीं है अभी तक जी। हाँ, बड़े डॉक्टर आए थे 11 गाँव को सुविधा हो। गाँव करमगढ़ ने ज़मीन दी है PSC के लिए। अगर बढ़िया स्टाफ आए तो जनता का भला होगा।
और सरकार से अपील करते हैं ये जल्द से जल्द स्टाफ को भेजे। जी स्टेडियम की समस्या बहुत तकड़ी है, स्टेडियम के लिए सरकार स्टेडियम दे जिसमें बालक अपनी तैयारी कर सके, आगे देश का भविष्य है, बहुत बढ़िया मेहनत करे देश के लिए, काम करे। बहुत ख़राब है, उसको जल्द से जल्द चुगरदा की बने हुए सरकार से अपील करते हैं जल्द से बनाए, बहुत बुरा हाल रहता है, आने जाने वाले को भी दिक्कत होती है और गाँव के तो होती है। बहुत बहुत धन्यवाद जी हमारे जुड़ने के लिए। तो ये गांव करमगढ़ का हम इतिहास जानने के लिए आए थे और यहाँ पे जो बुजुर्ग भी इकट्ठे हुए थे और युवा साथी भी यहाँ पे आए हुए थे, तो उन्होंने अपने गांव के बारे में बड़े बारीकी से बताया था और यहाँ की जो समस्याएं हैं उनको भी देखते हुए सरकार ने इनकी गाँव की समस्या को देखना होगा, इनकी समस्या को समझना होगा और जल्दी से जल्दी ग्रांट देकर इनकी समस्या को दूर करना होगा। हम आपसे विदा लेते हैं, हम किसी समस्या या मुद्दे पर हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय जवान, जय भारत।